प्रचोदया। देवतुल्यायो माँ शक्ति आचार्य चंद्र कमर क्रमांक 1262 दिन बुधवार तारीख 16 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मुद्रा जो कलकत्ता से हैं। और आज आपका जो विषय है वो है विज्ञान में कोष, उसमें लेगा जागरण की साधना। अब ज्यादा समय लेते तो आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय गोकुल। सभी को प्रणाम। विज्ञान में कोष की साधना के ऊपर में चर्चा के लिए भी हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक क्रमिक रूप से हम लोग चर्चाएं कर रहे थे और गायत्री महाविज्ञान के ऊपर में आधारित हमारी सारी चर्चाएं रही। गायत्री के संबंध में विस्तार से वर्णन और उसके बाद गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में जो पंचकोशों का विवरण दिया है उसके ऊपर में हम चर्चा कर रहे थे कि पंचकोश की साधना किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है, उसके ऊपर में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने ये जाना कि आत्मा के ऊपर पड़े हुए 5 आवरणों की तरह ये 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय पर विस्तार से चर्चा की है और अभी हम लोगों ने विज्ञानमय कोश का एक परिचय लिया। उसके आगे की कक्षा भी आगे की बातें आरंभ करते हैं। आइए एक बार गायत्री महामंत्र से उस महाशक्ति को प्रणाम करें, ब्रह्म जी गुरुदेव को प्रणाम करें, समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। विज्ञान में कोश चेतना की यात्रा का चौथा चरण और गायत्री मंजरी में भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्र भी। अर्थात संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान को ही विज्ञान वेत्ताओं ने विज्ञान कहा। हर व्यक्ति अपने आप को और परमात्म तत्व को यानी संसार तत्व को जानने का प्रयास करता है अध्यात्म की दिशा में, और उसी की दिशा में ये चौथा चरण हमारा विज्ञान में कोश का है। विज्ञान में कोश परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में आत्मा का वह गहन अंतराल है जिसका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय चेतना के साथ बनता है। पहले के 3 जो कोश हमारे रहे, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश, उनके जितने भी लाभ मनुष्य को होते हैं वे निजी उत्कर्ष में ज्यादा दिखते हैं, शरीर संबंधी ज्यादा होते हैं। शरीर की शक्ति, प्रतिभा, बुद्धि की शक्ति, ये सब का विस्तार उसके माध्यम से होता है और हमारा जो व्यक्तित्व है उसका निखार आता है। सामान्य जीवन क्रम को जीने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं और इसीलिए अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश के विकास के साथ मनुष्य एक ऐसी विकसित स्थिति में पहुंच जाता है जहां पे अपने लौकिक जीवन को वह खूब आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो उनसे विचलित नहीं होता और उनका जीवन एक अपेक्षाकृत संसार के दर्पणों में आराम से बीतते रहता है। उसके आगे की यात्रा जब व्यक्ति को करने का मन होता है, जब अपना शरीर, प्राण और मन मजबूत हो गए, तो वो उसके आगे की यात्रा को कहता है। इसी को विज्ञान कहा गया। विज्ञान लौकिक जीवन में तो हम साइंस के रूप में जिसको जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब आते हैं, मेडिकल साइंस, ये सब चीजें आज के वर्तमान युग में हम विज्ञान के शब्दों के रूप में समझते हैं। इसको पदार्थ विज्ञान कहा जाता है।
एकदम पहले ही आरंभ में गायत्री महाविज्ञान में इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी गई कि संसार पदार्थ और चेतना से मिलकर के बना है, और जितने भी पदार्थ हैं वे सब चेतना से उत्पन्न हैं, क्योंकि पदार्थ के अंदर भी चेतना विद्यमान है। तो पदार्थ तक का जितना विज्ञान था, चेतना के कंडेंस होने पे पदार्थ बना। इसलिए पदार्थ संबंधी, पदार्थ के बेहतर उपयोग के लिए जितने विज्ञान थे, जितना ज्ञान था, वे 3 कोशों के रूप में आया। पर अब अगली बात आती है चेतना के विज्ञान, और यहीं से साइंस, यहीं से अध्यात्म का विज्ञान आरंभ होता है। अध्यात्म में इसी को असामान्य बुद्धि या रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। रितंबरा प्रज्ञा का कोई एग्जैक्ट इंग्लिश शब्द नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि फिल्टर्ड विजडम कह लीजिए, या कुछ और शब्द को प्रयोग कर लिया जाए। ये गुरुदेव के लिखते हैं कि विज्ञान में कोश चेतना की वह परत है जो अपने भीतर उच्च स्तरीय विभूतियों को छिपाए रखती। वेद का उद्घोष है कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्ण इदम, सब कुछ पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और सब कुछ पूर्णमय है। और इंसान जब पूर्ण है तो निश्चित रूप में उसके अंदर में वे सारी विभूतियां बीज रूप में विद्यमान है, जो कि उस पूर्ण ईश्वर के अंदर में होती है, या जिसकी वह कल्पना करता है, विचार करता है, समझता है। उसके अंदर वे सारी की सारी क्षमताएं इस मनुष्य के अंदर में विद्यमान है बीज रूप में। तो ये सारे सामर्थ्य के सूत्र है कहां पर? ये हमारे अंतःकरण में, किंतु उसका संपर्क ब्रह्मांडीय चेतना के साथ बना रहता है। जैसे हमारा लैपटॉप, जब हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस के सर्वर को ज्वाइन कर लिए, तो घर बैठ करके ऑफिस के सर्वर के साथ युक्त हो जाता है। काम तो हम अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर करते हैं, पर उसका काम हमारे ऑफिस के कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हो जाता है। वैसे ही ईश्वर की सारी विभूतियों की शक्तियां है तो सूक्ष्म जगत में, ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन उसका संपर्क इस शरीर से हमारे विज्ञानमय कोश के माध्यम से होता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश की साधनाएं और आनंदमय कोश की साधनाएं में क्रिया तो शरीर से ही होती है, लेकिन वह पूरी की पूरी भावपरक होती है और बहुत उच्च स्तरीय हो जाती है। जिस प्रकार किसी, भारत का जितना बैंकिंग सिस्टम है सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ, और इसीलिए सारे बैंक भी स्मूथली काम करते जा रहे हैं। वैसे ही उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जब हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है, हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो वे सारी विभूतियां और जानकारियां हासिल करना हमारे लिए संभव हो जाता है, जो जिसका कि वर्णन शास्त्र के अंदर में ईश्वर की दिव्य विभूतियों के रूप में किया गया है। और इसका प्रारंभ विज्ञानमय कोश के माध्यम से होता है। विज्ञानमय कोश को परिष्कृत करने के लिए जो 4 उपाय भगवान शंकर ने माता पार्वती को गायत्री मंजरी के माध्यम से बताए, जिसके संबंध में लिखते हैं, सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और गंति भेदन। ये इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में, हे प्रिय, विज्ञान में कोश प्रबुद्ध होता है। होता तो सबके पास है, लेकिन यत्नशील, जो यत्नशील साधक है, उसको ये विभूतियां प्राप्त होती हैं, ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं। तो देखने में तो ये चारों चीजें एक योगाभ्यास स्तर की लगती हैं, लेकिन इन सब के अंदर में भावनात्मक परिष्करण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मनोमय कोश की साधना का जो अंतिम टूल जो था, जिसको कि तन्मात्रा साधना के रूप में वर्णित कहा गया, जिसमें एक एक तन्मात्राओं पर साधक साधना करता है
और उन तन्मात्राओं के अंदर उन तन्मात्राओं के माध्यम से ईश्वर की विभूतियों से अपना संपर्क स्थापित करता है। आम व्यक्ति के लिए ये तन्मात्राएं संसार का आनंद लेने के लिए, संसार का सुख भोगने के लिए, क्षमा करें, किंतु साधक के लिए और संसार का आनंद लेने के साधन के माध्यम बन जाते हैं। सुख और आनंद में थोड़ा सा ही अंतर है। सुख क्षणिक है और आनंद स्थायी है। इसीलिए व्यक्ति आदमी का भावनात्मक विकास होना उच्च स्तरीय साधनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। गुरुदेव के शब्दों में, आत्मनिर्माण एवं लोक निर्माण में आदर्शवादी श्रद्धा सद्भावना को अपनाते हुए तत्पर रहा जाए तो वे क्रियाकलाप भी उच्च स्तरीय साधना का प्रयोजन पूरा करते हैं। अगर आत्मनिर्माण और लोक निर्माण में आदर्शवादी श्रद्धा, श्रद्धा तो हम लोग, श्रद्धा को हम समझते हैं कि ईश्वर के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना, ईश्वर पर विश्वास करना, स्तुति गान करना, ये श्रद्धा। किंतु गुरुदेव के शब्दों में उच्च स्तरीय आदर्शों पर निष्ठापूर्वक खड़े होना, यह श्रद्धा। स्वाधीनता सबको चाहिए थी। जब देश पराधीन था तो हर व्यक्ति की श्रद्धा थी स्वाधीनता पर, लेकिन वो उनकी इच्छा थी। श्रद्धा उन स्वाधीनता सेनानियों की थी जिन्होंने अपने आप को उसमें खपा दिया। भगत सिंह को यह पता था कि मेरे फांसी पर चढ़ने से अंग्रेज नहीं चले आएंगे, लेकिन यह उसके जाने की दिशा में एक चरण होगा। महात्मा गांधी को यह पता था कि नमक बनाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा। जिन लोगों ने भी वहां पे उसमें योगदान किया, हम कह सकते हैं कि उनकी स्वाधीनता के प्रति श्रद्धा थी। इसी प्रकार ईश्वर के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है, वे अपने जीवन की छोटी सी छोटी कमियों को भी देखते, दूर करते, संवारते और अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। चरित्र को स्वर्ण की तरह तपा लेना, संयम की अग्नि में अपने कषाय कल्मशों को जला डालना, शुद्ध तप साधना ही। सोने के अंदर में जितनी भी इंप्योरिटीज है खाद के रूप में, जब उसे तपाया जाता है, लोहा मिट्टी से निकलता है, और जब वो ब्लास्ट फर्नेस की भट्टियों में जाता है तो सारा स्लैग उसके बाहर निकल करके उसमें से शुद्ध लोहा जो है वो काम का बनता है। यही यही तपश्चर्या है। तपश्चर्या की भट्टी में अपने कमियों को, अपने विकारों को दूर करना, ये तप साधना है। और जब ऐसा होता है आध्यात्मिक जगत में, तो जो लक्षण साधक में आते हैं वो ये आते हैं कि स्वार्थ परमार्थ में बदलता चला जाता है। एक साधारण इंसान का, हमारे जैसे का ज्यादातर जीवन में स्वार्थ प्रधान होता है। अपने स्वार्थों के प्रति हम बहुत सजग होते हैं, लेकिन वे स्वार्थ जिनके प्रति हम सजग होते हैं वे हमारे देह और इंद्रियों से संबंधित होते हैं, हमारे परिवार के सुख साधन से संबंधित होते हैं। लेकिन जब इनके स्वार्थों से ऊपर उठ करके आत्मा का स्वार्थ जब साधक को दिखने लग जाता है तो वो परमार्थ में परिवर्तित होने लग जाता है। स्वार्थ और परमार्थ में कोई भेद नहीं है, केवल स्केल का अंतर है। छोटी स्केल पर है केवल शरीर तक के लिए तो स्वार्थ है, और जब परमात्मा के विराट स्वरूप के संसाधन में लग गया तो परमार्थ हो जाता है। और यही, इसी को योग भी कहा जाता है। यहीं पर साधक का मिलन परमात्मा सत्ता के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति बनते चली जाती। जो इस पवित्रता को नहीं धारण कर पाते और सिर्फ कर्मकांडों में उलझे रह जाते, जीवन तो उनका भी पूरा हो जाता है। हो सकता है वे सुख सामग्रियां बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक संतोष, आंतरिक आनंद, आंतरिक उल्लास
वह उनके जीवन में कहीं अभाव उसका होता है। और जिसका जीवन परमार्थ में बीतता है, तो भले संसाधन कम हो, लेकिन आंतरिक संतोष और आंतरिक उल्लास पर्याप्त मात्रा में उस साधक के पास होता है, और उसकी वही कामना भी होती है। साधारण इंसान हमारे जैसे, हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन की एज में है, हमको ये बात समझ में आ रही है सिद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहार जगत में हम दोनों के बीच में तारतम्य तालमेल बैठाते बैठाते चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसी हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा इन सिद्धांतों पर अडिग होती जाएगी, तो उस दिन अपने कष्टों को, अपने स्वार्थों को, अपने सुखों को त्यागने में भी हमें कष्ट नहीं होगा। जैसे गुरुदेव ने अपने पैतृक सारी संपत्ति को समाज को दान कर दी। क्यों? कि उनको परमार्थ ही स्वार्थ समझ में आने लग गया। तो ऐसी स्थिति साधक की बनती चली जाती है। और जितने भी लोग, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, सबके जीवन में यही बातें रही। इसीलिए उच्च स्तरीय साधनाओं में प्रवेश करते समय यह बताया जाता है कि उपासना की विधि तो वही होती है जो कि जन सामान्य करता है, लेकिन उन बीजांकुरों में खाद पानी तो चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का ही देना पड़ता। वही रुद्राभिषेक एक आम व्यक्ति करेगा, और वही अभिषेक जब कोई दूसरा करेगा, साधक करेगा, तो दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि कोई साधना विधि कितनी ही शास्त्र सम्मत या एवं अनुभूत क्यों न हो, अंतःकरण का स्तर निकृष्ट बने रहने पर विकसित न हो सके। गुरुदेव ये सारी की सारी बातें विज्ञान में कोष की साधनाओं को स्पष्ट करने के पहले साधक को ठोक बजा के उसके लिए तैयार करते हैं। जैसे नचिकेता ने जितने प्रश्न किए थे, उनके उत्तर देने के पूर्व यमराज ने नचिकेता को बहुत अच्छी तरह जांचा परखा, और फिर उपयुक्त पात्र समझा तो आगे की बात भी बताई। उसी प्रकार गुरुदेव विज्ञान में कोष के साधनाओं के वर्णन करने के पूर्व इन इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालते हैं, और वे बताते हैं कि कौतूहल को सिद्धि न माना जाए। सिद्धियां जो हैं वो पवित्रता से, सात्विकता से प्राप्त होती हैं। अपनी पात्रता सिद्ध करने पर ही भगवान के पात्र और शक्ति संपन्न बना जा सकता है। इतिहास के बहुत से उदाहरण इसके संबंध में मिल जाए। और जो ये पवित्रता आती है, वैसे वैसे साधक इस बात को अनुभूत करने लगता है कि उसमें और ईश्वर में ज्यादा दूरी नहीं, ज्यादा बड़ा भेद भी नहीं। तो विज्ञानमय कोश जो है वो हमारा दो प्रयोजन को पूरा करता है। एक, अंतःकरण की चित्त तथा अहंकार की परतों का अनावरण, उन्नयन और परिष्कार। जीवन को कल्प वृक्ष के रूप के स्तर का बनाने का जो साधना का क्षेत्र है, वो हमारा विज्ञानमय कोश ही है। और दूसरा प्रयोजन विज्ञानमय कोश की साधना का है अंतः चेतना की उन गहरी परतों को सजग करना, जो सूक्ष्म जगत के साथ अपना संबंध बनाने और अधिकार जताने में सामर्थ्य। अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार यही है। पर दूसरा प्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जबकि पहला प्रयोजन सिद्ध होने लगे, अर्थात अंतःकरण की चित्त की अंदर जो उसके जो अहंकार की परतें हैं, उनका अनावरण हो, उनका उन्नयन हो, परिष्कृत हो, सुसंस्कृत हो। और जैसे जैसे ये स्थिति साधक की बनती जाती है, वैसे वैसे उसके विज्ञान में कोष का जो दूसरा प्रयोजन है, वह साधक का
भी पूर्ण होते चले जाता है, अर्थात सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म शक्तियों के साथ उसका संपर्क एक स्थापित होना लग जाता है। इसीलिए गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में विज्ञानमय कोश के अनावरण का बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा महत्व। विज्ञानमय कोश में सद्भावनाओं की जागृति की साधना करनी पड़ती है, जो किसी भी अन्य साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें साधक को क्रमशः अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ा गायत्री महाविज्ञान में कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 सद्गुण का विज्ञान निहित है। वो अपने आप में एक और बड़ा विज्ञान है। 24 तरह के गुण जो हैं उन 24 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और साधक क्रमिक रूप से अपने अंदर के उन सद्गुणों को विकास करता रहता है। तो जब ये विकसित होते हैं तो उसमें साधक के अंदर में उदारता, प्रेम, संयम और परमार्थ की भावनाएं भरपूर मात्रा में बढ़ती चली जाती है। साधक कभी भी निष्ठुर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। प्रेम की साधना करनी पड़ती है। रसो व सह की बात इसी जगह पर साधक को समझ में आती है। प्रेम ही परमेश्वर की स्थिति धीरे धीरे आने लगती है। किसी को आहत करने से, किसी का भी हमारी वाणी या कर्म से कोई भी व्यक्ति आहत होता है तो साधक को बहुत कष्ट होता है। सामान्य व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया, उसने ऐसा गलत किया था इसलिए मैंने किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती ही किया और उस गलती पर उसको कुछ कह दिया गया या दंड दिया गया, उससे कुछ बात हो गई, तो आम व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है, पर साधक को बहुत कष्ट होता है कि मैंने क्यों उस आत्मा को कष्ट दिया। तो ये उच्च स्तरीय साधना में बहुत कंपल्सरी बात हो जाती है। मानवीय सद्गुणों का अधिकाधिक विकास किए बिना किसी भी आध्यात्म साधक के लिए संभव नहीं हो सकता कि केवल जप और तप के सहारे लक्ष्य को पूर्ण करें। हमने कितना तप किया, कितने अनुष्ठान किए, कितने पाठ किया, केवल इससे ये तो गुरुदेव लिखते हैं कि जप जो है वह तो मनोभूमि को में जैसे हल चलाने की स्थिति। मनोभूमि में जब जब खेत में हल चलाया जाता है बीज बोने के पहले, तो जब तो वो हल चलाने जैसी स्थिति है। बाद में उसमें सद्गुणों का विकास करना पड़ता है। यही साधना होती है। इसलिए अध्यात्म पथ के पथिकों को इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि उनके गुण कर्म स्वभाव में सात्विकता का अंश निरंतर बढ़ता रहे। हर दिन उसका विकास होता रहे सात्विक गुणों का। और इसी का असेसमेंट हमको रोज करना पड़ता है। जैसे अन्नमय कोश में इस बात का असेसमेंट किया जाता है कि शारीरिक दृष्टिकोण से मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ हुआ या नहीं। प्राणमय कोश में इस बात का साधक असेसमेंट करता है कि मेरे कार्य करने की क्षमता, मेरी प्राण ऊर्जा बढ़ी या नहीं बढ़ी। मनोमय कोश में वह इस बात का असेसमेंट करता है कि किसी भी कार्य के प्रति मेरी एकाग्रता, तन्मयता, निरंतरता बढ़ी या नहीं बढ़ी। लेकिन विज्ञानमय कोश में आने के बाद साधक यह देखता है कि मेरे गुण कर्म स्वभाव में सात्विकता का विकास हुआ या नहीं। जितने अंशों में सात्विकता का विकास होता जाता है उतने अंशों में विज्ञानमय कोश हमारा परिष्कृत होता चला जाता है। इसीलिए इस तथ्य को हृदयंगम करना ही होता है कि हमारे भजन विधान में अत्यधिक आवश्यक प्रगति के साथ साथ स्वभावगत सज्जनता, सात्विकता एवं सद्भावना की भी निरंतर वृद्धि होती रहे। स्वभावगत प्रारंभ में ये सारे गुण
स्वभावगत नहीं होते हैं, बुद्धिगत होते हैं। हमने बुद्धि से इसको समझा और उसको अपनाने का प्रयास किया। कई बार क्रोध भी आया तो भी बुद्धि ने कहा कि सज्जनता का प्रयोग करना है, इसीलिए बुद्धि की बात मानते हुए क्रोध को दूर किया, सज्जनता को धारण किया। किसी के प्रति बुरे भाव मन में आ भी गए तो बुद्धि ने यह कहा कि नहीं, इन विचारों को नहीं रखना है, तो उन विचारों को दूर कर उसके प्रति सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में ये सारे चरण प्रयास पूर्वक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्वभावगत हो जाता है। अब ये साधक का सहज स्वभाव बन जाता है ऐसा कर। उसके लिए उसको किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहीं गलती ना हो जाए। इसीलिए विज्ञानमय कोश के द्वारा जब यह परिष्करण का क्रम होता है तो आत्मा के दिव्य प्रकाश का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। तब तक उस दिव्य प्रकाश की हम कल्पना करते हैं। त्राटक के रूप में जितनी भी बातें इसके पहले कक्षा में हम लोग ने किए, बाह्य त्राटक या अंतर त्राटक के माध्यम से उस दिव्य प्रकाश की हमें कल्पना करते हैं। और कल्पना करते करते, जैसा कि एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कीट और झिंगुर का, उसी प्रकार वह प्रयास हमारे अंदर में स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। अब वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे साधक को स्पष्ट होने लगता है। इसमें ग्रंथि भेदन की बात आती है, तीनों ग्रंथियां क्रमशः उसकी खुलती जाती। तो इसमें 4 तरह की साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। आज हम लोग इन चारों के ऊपर में हल्की हल्की चर्चा करेंगे, इनको जानने का प्रयास करेंगे और फिर अगले क्रमों में इन पर विस्तार से बात करेंगे। 4 साधनाएं क्या बताई हैं? पहला बताया सोहम साधना, दूसरा आत्मानुभूति योग, तीसरा स्वर संयम और चौथा ग्रंथि भेदन। तो पहली साधना आत्मानुभूति सोहम साधना है। सोहम साधना क्या है? हम जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हर श्वास के साथ एक ध्वनि होती है। सो लेते समय सो की ध्वनि, छोड़ते समय हम की ध्वनि। सो हम की ध्वनि निरंतर हमारे साथ होती रहती है। इस सोहम का अर्थ क्या है? सो का मतलब वह परमात्मा और हम का मतलब हमारी जीव सत्ता। हर श्वास के साथ सोहम की साधना में उस परमात्म तत्व को अपने अंदर में धारण करने का अनुभव किया जाता है और अपनी जीव सत्ता का को हम के माध्यम से दूर होते देखा जाता है। शरीर तो हमारा वही रहेगा, पर उसमें से परमात्म तत्व बढ़ता जाएगा, जीव तत्व हमारा कम होता जाएगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी की भाषा में हमारा कच्चा अहंकार कम होता जाएगा और पक्का अहंकार क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो ये सोहम की साधना है। उसके आगे दूसरी साधना जो है वो आत्मानुभूति योग। आत्मानुभूति योग का मतलब ये हुआ कि इसके 2 चरण हैं। पहला तो आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति कर, यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस अनुभूति को क्रमिक रूप से अपने अंदर में विकसित कर। और अगले चरण में सिर्फ मैं ही आत्मा नहीं हूं, बल्कि इस सृष्टि के कण कण में जो कुछ भी दृश्यमान है उस सब के अंदर में वह एक ही परमात्म तत्व विद्यमान, इसकी अनुभूति करें।
यह बहुत कठिन साधना है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का वर्णन करते हुए सुनसान के सहचर में लिखते हैं कि हमने 3 साधनाएं प्रमुख रूप से करी, परद्रव्येषु लोष्टावत, मातृवत परदारेषु और आत्मवत सर्वभूतेषु। और गुरुदेव वहां लिखते हैं कि पहली 2 साधनाएं तो बहुत आसानी से पूरी हो गई, किंतु तीसरी साधना में बहुत वक्त लगा। गुरुदेव जैसे व्यक्ति इस बात को लिखते हैं कि बहुत वक्त लगा, तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में उस एक ही आत्म तत्व को देखना, यही आत्मानुभूति योग का अगला चरण। पहले चरण में अपने आप को आत्मा के रूप में देखना, समझना, और दूसरे चरण में जो है पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, हर प्राणी में, हर जड़ में, प्रत्येक पदार्थ में उस बात को अनुभूत कर। इसकी साधना का पूरा विधान गुरुदेव ने लिखा है आत्मानुभूति योग के माध्यम से। यह करने की बात इसकी दूसरी साधना में आती है। और इसी का एक स्वरूप गुरुदेव ने आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के रूप में दिया, यानी हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इसकी साधना गुरुदेव ने जो दी, ये दी तो बहुत आसानी से सबको लिए दे दी, सबको समझ में आ गया, लेकिन यह हमारे विज्ञान में कोष को कितना परिष्कृत करता है, ये हम आत्मानुभूति योग को जब समझते हैं तो इस बात को जान पाते हैं। पहले चरण में तो हम सुबह उठ करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज की रूटीन को याद करते हैं, लेकिन विज्ञान में कोष में जाने के बाद साधक यहां जाकर के उसके भाव पूरे के पूरे बदल जाते हैं। तो ये आत्मानुभूति योग में ये एक साधना है परम पूज्य गुरुदेव ने दी, जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिया, जिसमें कि हम सबको नित्य प्रतिदिन उस पर काम करना चाहिए। तीसरा चरण इसमें जो है वह है स्वर संयम। स्वर संयम क्या है? इसको स्वर योग भी कहा जाता है। स्वर योग विज्ञान के रूप में आप देखेंगे तो यूट्यूब में आपको बहुत से लेक्चर्स मिलेंगे स्वर योग के। हमारी बाईं तरफ की जो नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाहिने तरफ की जो नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये हम लोग ने प्राणमय कोश में भी पढ़ा था। नाभि से थोड़े नीचे, नाभि कंध से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं। उसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं, और इन 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारा स्वर, दोनों स्वर में कोई एक ही स्वर मूल रूप से चलता होता है। कभी ईड़ा स्वर चलता है, कभी पिंगला का स्वर चलता है, और जब स्वर परिवर्तन का समय आता है उस समय कुछ अवधि के लिए सुषुम्ना चलती है। साधक इसको जान करके प्रयास पूर्वक सुषुम्ना में स्थित होने की साधना करता है। बाएं स्वर में हमको कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने चाहिए, दाहिने प्रकार में कुछ विशेष प्रकार, दाहिने स्वर में कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने चाहिए। बायां स्वर जब चल रहा होता है तो उस समय में ज्यादातर स्थिर जो काम शांति मन से करने वाले हों, स्थिरता वाले काम हों, उनको करने की बात कही जाती है। और दाहिना स्वर जब चल रहा है तो शक्ति प्रदान कार्य जो होते हैं, शौर्य के कार्य हैं, ताकत के कार्य हैं, उनको करने की बात आती है। और जब सुषुम्ना की स्थिति आती है तो वो विशुद्ध आध्यात्मिक कार्यों के लिए बन जाती है। यह स्वर योग की साधना के अंदर में विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव ने इसका वर्णन किया। और इस साधना का हम लौकिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। लौकिक जीवन के प्रयोग बहुत कुछ बताए गए हैं, बहुत सी जगहों पे मिलेंगे।
लेकिन गुरुदेव ने इसको जब विज्ञानमय कोश की साधना में रखा तो उन्होंने इस बात का पर ज्यादा जोर दिया कि यह साधना किस प्रकार हमारे आत्मिक उत्कर्ष में मदद करती, हमारे विज्ञानमय कोश को प्रशिक्षित करने में यह साधना किस प्रकार मदद देती है, इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। भौतिक लाभों के लाभ तो अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश की साधनाओं में आ गए, वहां प्राणमय कोश की साधनाओं में बातें आ गई, लेकिन विज्ञानमय कोश में स्वर संयम के माध्यम से अपनी उन आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे जागृत करें जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड में छाई ईश्वरीय विभूतियों से अपना संपर्क स्थापित करें, इसका हल्का सा वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें किया है। क्योंकि ये सारी साधनाएं क्रियात्मक कम, अनुभूति जन्य ज्यादा है। क्रिया तो इनकी बहुत छोटी सी है, लेकिन उस पर अनुभूति करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है, और उसको जब वो अनुभूति हमारे अनुभव में आ जाए तब हम समझते हैं कि यह साधना हमारी पक गई। और जब तक न पके तब तक अनवरत उस साधना को करते रहने का निर्देश हमको हमारे शास्त्र देते हैं। चौथा उपाय इसमें जो आता है वह ग्रंथि वेदन का। ग्रंथि वेदन का अर्थ क्या है? ग्रंथि वेदन का यह अर्थ है कि हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां बनाई गई, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। पूरे चक्र विज्ञान से इसका संबंध है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहां पर जिस रूप में परिभाषित किया, हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों को मिलकर के एक ग्रंथि बनी, जिसको कि गुरुदेव ने रुद्र ग्रंथि के रूप में चित्रित किया। रुद्र ग्रंथि के अंदर में ये भगवान रुद्र का निवास स्थान, यहीं पर अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति विद्यमान करते हैं। बाहर के शिवलिंग का अभिषेक करके हम अपने अंदर के शिव शक्ति का अभिषेक करने की अनुभूति करते हैं, और वही आवास्तिक साधना है। बहुत विस्तार से उसका वर्णन उसमें आएगा। यहां क्लिंग बीज का प्रयोग करके साधक शक्ति चालनी मुद्रा के माध्यम से अपनी रुद्र ये ग्रंथि को जागृत करता है, उसको खोलता है, और उसके दिव्य अनुदानों को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरी ग्रंथि अनाहत चक्र के पास, उस केंद्र पर अनाहत और विशुद्धि को मिलकर के ये ग्रंथि बनती है। इसको विष्णु ग्रंथि कहते हैं। जगत के पालन करता विष्णु और माता पार्वती का यह स्थान, यहां पर वहां शिव और शक्ति के रूप में था, यहां पर विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, इनका जोड़ा की शक्ति के रूप में यहां विद्यमान है। और एक सुदर्शन चक्र जिस प्रकार घूमता है उस प्रकार की गति यहां बताई गई। यहां का बीज मंत्र श्रृंग यहां का बीज मंत्र संसार की सारी विभूतियां, सारा वैभव को प्राप्त करने का स्थान हमारा विष्णु ग्रंथि। इसको खोलने का अर्थ है कि यहाँ के कचाए कलमशों को दूर कर यहाँ की दिव्य शक्तियों को साधक आत्मसात करता है। उसके ऊपर हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन दोनों को मिलकर के बनती है हमारी ब्रह्म ग्रंथि, जहां ब्रह्मा और सरस्वती का निवास। और
यह हमें दिव्य ज्ञान के माध्यम से, परमात्मा के दिव्य ज्ञान के माध्यम से इसको हमको जोड़ता है। यहाँ का बीज मंत्र रिंग, जो हम तीन बीज मंत्र रिंग शिंग क्लिंग, ये तीन बीज मंत्रों के, ये तीन ग्रंथियों का केंद्र है। इन केंद्रों को खोलने के ये बीज मंत्र होते हैं, यानी मास्टर की है ये। इन तीन ग्रंथियों को खोलने का बहुत बड़ा विज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने इसके अंदर में दिया है। ये तीन ग्रंथियां कोई भौतिक नहीं है, क्योंकि कोई भी कोश हमारे भौतिक नहीं। ये पराविज्ञान की बातें हैं। इन्हीं को हम वासना, तृष्णा और अहंता के तीन गांठों के रूप में देखते। एक इंसान अपने जीवन में तीन चीजों से बंधा रहता है: वासना, तृष्णा और अहंता। और इन तीनों का नाश कहिए या इन तीनों का परिवर्तन कह लीजिए, ये तीनों ही विकसित हो जाती हैं आगे चल करके इन ग्रंथि भेदन के माध्यम से। कई जगहों पर रुद्र का स्थान मस्तिष्क में और ब्रह्म का स्थान नीचे बताया गया। उसका कारण शायद यह रहा होगा कि ब्रह्म की एक शक्ति उत्पादक शक्ति है, और इसीलिए उसका स्थान मूलाधार पर बताया कई जगहों पर ग्रंथों में, और शिव कल्याणकारी रूप में, महादेव के रूप में ऊपर बताया है। तो ये अलग अलग शास्त्रकारों ने अपनी अनुभूतियां जिस उद्देश्य से करी उसके आधार पर बताई। पर हम लोग चर्चा करेंगे परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, जो सूत्र दिया, उसके माध्यम से। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, इन तीनों की दिव्य शक्तियों का केंद्र हमारे इन तीन ग्रंथियों में रहता है। और ग्रंथि भेदन के माध्यम से हम अपने इन तीन राक्षसों से अपने जीवात्मा की रक्षा करते हैं, वासना, तृष्णा और अहंता के लिए, कि ग्रंथियों से मुक्ति पाते हैं और तृप्ति, तुष्टि और शांति को अनुभूत करते चले जाते। यहां आते आते साधक अपने आप को उच्च स्तरीय ज्ञान विज्ञान के साथ पूरा जुड़ा हुआ अनुभव करता है, और वह यह अनुभव करता है कि वह उस परम आनंद के बहुत निकट पहुंच गया है, जिसकी तलाश में वो जन्म जन्मांतरों से जीवन यापन करता आ रहा, और संसार के मूल स्वरूप को मूलभूत रूप में, सही स्वरूप में वो जानने लगता है। तब उसे अपना और संसार का, अभी तो हम अपने आप को एक शरीर ही मानते हैं। हमको कहाँ लगता है कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव हमारे ही अंदर में विद्यमान है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली हमारे ही अंदर विद्यमान, ये उसे कहाँ भी महसूस होता है। लेकिन इन साधनाओं के माध्यम से क्रमिक रूप से साधक उनको अनुभूत करता रहता है, और यह उसके सामने खुलते चले जाते हैं, प्रकट होते चले जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो आधार है, वो आधार श्रद्धा का है, निष्ठा का है, विश्वास का है। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज भौतिक नहीं है, इनमें से कोई भी चीज इन शरीर की नेत्रों से देखने लायक नहीं। ये सब अंतर जगत की यात्रा के चरण हैं, और अंतर्दृष्टि के से ही इसको देखा, समझा और जाना जा सकता है। तो विज्ञानमय कोश के साधना के ये चार उपाय जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताए, और विज्ञानमय कोश के संबंध में जो बातें बताई, उसका महत्व बताया, उस संबंध में थोड़ी सी परिचर्चा जो हो सकी वो यहाँ करते हैं। और अगले क्रमों में
इन एक एक साधनाओं के ऊपर में और विस्तार से बात करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जितनी चर्चा आज हो सकी इसको रखने का प्रयास किया। अब अगले कक्षा में इन एक एक साधनाओं पर बात करेंगे। आप सबके अपने अपने भी अनुभव इसमें होंगे, तो आप सबसे अनुरोध है कि आपके कोई भी अनुभव हो तो आप जरूर रखें। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा तो आदरणीय गोकुल साहब से पूछ सकते हैं, फिर हम कहेंगे दो शब्द आदरणीय देवीशी साहब अपना बहुत धन्यवाद दें। ऐसे तो क्रमबद्ध सारी चीजें ले ली हैं आपने, स्टार्टिंग से क्रिया विज्ञान में कोर्स। गोकुल साहब, ये जो कोर्स है इसका आदमी को एक क्रमबद्ध से चलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं जी हो सकता कि जो मतलब एक क्रम के अनुसार ही चलना पड़ेगा, अन्य कोश से आनंद मखान। ये हाँ। संभव नहीं है कि वो एकदम छलांग मार के लास्ट वाले पहुंच जाए, वो नहीं हो वो पाएगा ना। वो हो सकता है हम्म। कि अगर जीवन हमारी इस आत्मा की प्रगति क्रम में, हम्म। अगर पूर्व जन्म में हमने उस स्थिति को प्राप्त कर ली है, जी तो जी अगर जी। आप सीधा विज्ञान में प्रवेश में अगर कोई प्रवेश करेगा, तो हम्म। उसका क्रमिक रूप से मनोमय, प्राणमय और आनंदमय वो अपने आप परिष्कृत भी होता जाए, पर उसको करना तो पड़ेगा। हम्म। अगर हम गुरुदेव के जीवन के उदाहरण से समझें, तो गुरुदेव ने लिखा है कि पिछले 3 जन्मों की का वर्णन दिया। तो उन 3 जन्मों में इतनी साधना करने के बाद भी इस जन्म में 24 महापुरुष जन्म तो करने पड़े ना, तभी वे शक्तियां जागृत होकर के आई उस लाभ को लेने के लिए। हम्म। अच्छा, मैं आज उनको पढ़ रहा था महर्षि रमन को ना। जी तो उनमें एक दृष्टांत ये आता है कि उस वक्त के अंदर जब अंग्रेजों का राज था, तो वो 3 घंटे भगवान से वार्तालाप करते थे। जी। कुछ पादरी लोग वहां पहुंचे कि हम्म। आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बोले हाँ। हम्म। तो बोले हमें बताओ, बोले हम दिखा देंगे आपको। हम्म। तो वो फिर सुबह सुबह वो लोग आ गए, तो अपना ले गए, तो एक काफी जगह जंगल में झोपड़ी थी, उसके हम्म। अंदर चले गए। तो हम्म। वहां कोई कोढ़ी व्यक्ति थे, उसकी वो सेवा करने लगे मतलब। हम्म। जब पादरियों ने देखा तो एकदम अद्भुत रह गया। तो हमने ये माना कि कहीं ना कहीं जो सेवा का भाव है, उससे ज्यादा कोई चीज निकल कर नहीं आती मतलब। और यही एक मानव धर्म जो अब स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, कहीं पर भी कहा, और गुरुदेव स्वयं भी कहते थे कि जो आपने भी अभी कहा कि माला हम जप लेंगे या ये हम कर लेंगे, ये हम्म। चीज हो नहीं पाती मतलब, अगर देखा जाए मतलब। हम वास्तव में जैसे संवेदन विहीन भी हो गए हैं, संवेदनता भी हमारी खत्म सी हो गई है मतलब। और आपने स्वयं कहा कि जब व्यक्ति का ये चीज जागती है, तो उसको हर घटना या हर चीज में एक तड़प लगती है हाँ, मतलब। वो उसका एक अंदर की बेचैनी जिसे कहेंगे, वो कहीं ना कहीं उसको व्याकुल आकुल व्याकुल करती है मतलब। सही बात। देखिए, आम व्यक्ति सेवा के जो प्रकल्प करता है ना, तो उसमें सेवा का भाव कम होता है। सेवा करना एक सामाजिक उत्तरदायित्व ये बहुत रहता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा का चिन्ह बना रहता है। अब तो ये और बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब साधक सेवा करेगा तो मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करेगा, हम्म। वो सेवा के भाव से सेवा करेगा। इसीलिए जैसे जैसे साधना के चरण में ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपना अहंकार को गलाना पड़ता है, वैसे वैसे सेवा और परिष्कृत होकर प्रेम से आने लगती है। प्रेम ही सेवा में परिवर्तित होने लगता बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ये अंदर से वास्तव में निकलना। अभी मैं फेसबुक देख रहा था, तो कोई दंपति हैं जो अपना समस्त पैसा बेचकर सियाचिन में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, मतलब सैनिकों के लिए। है। ये भाव आना मानव के लिए, कोई चीज सोचना, ये मतलब ऐसा नहीं कि सारे काम सरकारी करें, मतलब हम लोगों का भी जो दायित्व बनता है ना, ये छोटा सा हाँ ही दायित्व बिल्कुल। करें मतलब। और ये वही कर सकेगा जिसका विज्ञान में कोष किसी अंशों में जा, भले उसको कोष के संबंध में पता हो या नहीं, क्योंकि कोष तो स्थूल नहीं, लेकिन अपने से अलग समाज के लिए कुछ करने का भाव, हम्म। परमार्थ का भाव। चलिए साहब, ऋषि साहब धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा। प्रणाम मुंदर साहब। बड़ा आनंद आ रहा था। ये हम्म। अच्छा हुआ अरविंद जी ने भी वो प्रश्न पूछा, वो आपने उत्तर भी बिल्कुल सही दिया। हम्म। तो विज्ञान में कोश का सुन के ही बहुत कुछ ऐसा लगा जैसे
इस प्रक्रिया से गुजर रहा, मैं कई सालों से इस प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल एक एक चीज जो आपने बताई है ना, वो सब कुछ हुआ, हो रहा है, और सबका स्वभाव बदल जाना। जैसे आपने कहा संवेदना वाली, किसी को आपने गुस्सा किया, आपको दर्द हुआ, ये बड़ी अद्भुत घटनाएं हुई हैं। हमारा एक माली था छोटा सा, तो एक दिन मैंने उसको डांटा, तो बाहर बैठ गया वो, है, तो और कह रहा साहब मैं घर जा रहा हूँ, मैं सब रोने लग गया। मेरा तो मन हिल गया। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तू रोने लग गया? नहीं साहब आप, मैं कहा क्या हुआ क्या? नहीं साहब आपने ऐसा कहा, डांट। मैं कहा कसम खाता हूँ आज के बाद ये जीवन में ऐसा कभी घटना नहीं होगी। मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी चीजें इतनी होती हैं कि मतलब रात भर नींद नहीं आएगी अगर आपने किसी की वाणी आपने गलत बोल दी, मुख से वाणी गलत निकल गई, वो नहीं आपको जीने देती। या तो उससे क्षमा मांग लो, या कुछ कर लो, नहीं तो जीना असंभव हो जाता है। ये बिल्कुल अवस्था बिल्कुल। आ जाती है। और आज ही सुबह हमारे मॉर्निंग वॉकर्स में हमारा बाद में सब ऐसे प्रवचनों की बातें होती हैं, ये स्वभाव की बात आई वहां, और लव की बात आई। उसके बाद मैंने उनको एक लंबा मैसेज भी किया, लव लास्ट में लिखा, लिखने के बाद लव इज गॉड। बिल्कुल वही चीज एक्जैक्टली जो आपने एक एक शब्द बोला है, वो जीवन में घट रहा है, और घटते घटते यहाँ पहुंचे। और जैसे अरविंद जी ने पूछा भाई क्या सारे पार करने पड़ेंगे, जो और आपने जो गुरुदेव की वो बात भी बोल दी, पिछले जन्मों से हो रहा है, मुझे तो उसकी उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ मुझे आज आज जो सब बोला, सिर्फ एक ही बात थोड़ी सी कठिन लगी है, जो ग्रंथ, बाकी तो बिल्कुल एक ऐसा है जैसे मैं पर्सनली वहां से बह के आया हूँ इस स्वयं गति भेदन वो नहीं किया। लेकिन बाकी तो बिल्कुल ज्ञान में एक कोश ही है, बाकी तो सब भौतिक चीजें हैं। हाँ। यही है जो अनुभूति होती है, इसी से ही है जो आनंद आता है, जो लॉन्ग टर्म आनंद है, क्षणिक आनंद, बाकी तीनों में क्षणिक आनंद है। इसी में ही आनंद जो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। तो बहुत ही आनंदमय अवस्था, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी आनंद नेटवर्क बैंडविड्थ चलिए, स्लो मेरे ख्याल हो। से इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जय शाह, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य गोकुल साहब, आपने इस समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार होप के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा सदैव उनका कल्याण करता है। बिल्कुल। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए समर्पण सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना परोपकार को ही जीवन के लिए सार्थक बनाना पुण्य है। यही विज्ञान में कोष का जागरण। ओके, सार्थक पुण्य है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। जो भी ऐसा करता है वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम 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 शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः